डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। 7 से कटने का नियम। 7 से कटने का नियम। तो इसका जो रूल है, सबसे सिंपल रूल कि यदि हमने एग्जाम्पल लिया जैसे 14, 28, 35 या 70, तो ये जितने जो 1 डिजिट 7, 14, 28, 35 और 70, तो ये जितने जो हमने जो डिजिट्स को लिया, ये टोटल 7 के टेबल में है और ये टोटल के टोटल 7 से डिविजिबल है। क्योंकि हम जो 7 का जब टेबल पढ़ते हैं या 7 का जब पहाड़ा पढ़ते हैं, तो ये टोटल के टोटल जितना जो अंक हम लिखे हैं 1 डिजिट का 2 डिजिट का, ये टोटल 7 से डिविजिबल है। क्योंकि 7 के टेबल में 7 है, 14 है, 28 है, 35 है और 70 है। तो 2 डिजिट्स के एग्जाम्पल को हमने समझ लिया कि हम चेक कर सकते हैं इजीली कि कौन सा डिजिट जो है वह 7 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे हमने 25 को लिया 2 डिजिट्स में, ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 से डिविजिबल जब भी होगा तो 7 3 या 21 है और इसके बाद 7 4 या 28, इसके बीच में 25 7 के टेबल में आता ही नहीं है, इसलिए 25 जो है ये 7 से डिविजिबल नहीं है। तो हमने सबसे पहले 1 डिजिट और इसके बाद 2 डिजिट का एग्जाम्पल लेकर हमने 7 से कटने के नियम की एग्जाम्पल को समझा। अब जो नेक्स्ट है, हम 3 डिजिट्स के एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 4 5 5। अब इसको चेक करना है कि यह जो डिजिट्स है 4 5 5, यह 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4 5 5 में जो हमारा यूनिट प्लेस जो 5 है, इकाई का जो अंक जो 5 है, इसमें रूल कहता है कि आप 2 से मल्टीप्लिकेशन करिए, सिर्फ 2 से, अदर किसी और संख्या से नहीं, दूसरा किसी और संख्या से नहीं, सिर्फ 2 से। तो 5 में 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट 10 आएगा। अब इसके आगे मेरा 2 अंक 4 और 5 बचा। इस 4 5 में से इस 10 को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट 35 आएगा। और हम जो देख रहे हैं कि ये जो 35 जो है हमारा 7 से डिविजिबल है 5 के टेबल में, सो जो हमारा 4 5 5 जो नंबर होगा ये 7 से डिविजिबल होगा और ये हमारा राइट आंसर होगा। अब जो है हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं जो 4 अंकों से बना हुआ है, 9247। हमने एक अदर एग्जांपल लिया 9247। तो इसमें क्या करेंगे, जो इसका यूनिट प्लेस जो है, इकाई का जो अंक जो 7 जो है, इस 7 में सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14। क्योंकि रूल है कि जो भी यूनिट प्लेस होगा, जो इकाई का अंक होगा, उसमें सिर्फ 2 से गुना करना है। तो 7 में 2 से हमने जब मल्टीप्लीकेशन किया तो 14 आया। जो हमारा जो रिमाइंडर जो डिजिट्स बचा, जो शेष अंक बचा, वह बचा 924 और इसमें से इस 14 को माइनस करेंगे। 4 में से 4 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 9 में से 1 गया 0। अब जो है उसको हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास जो डिजिट्स है वह 910 बना, तो इसका यूनिट प्लेस जो 0 है, इसमें 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा 0 आएगा। और इसमें से हमारा नेक्स्ट जो आगे का जो शेष जो डिजिट बचा वह 91 बचा और इसको भी हम 7 से जब डिवाइड करेंगे तो वह 13 से कैंसिल हो जाएगा। इसलिए भी हमारे ये भी जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट जो आते हैं लास्ट 5 डिजिट्स के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 86415 का। 86415 को हमको चेक करना है कि ये जो दिया हुआ नंबर है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले इसकी जो यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट 10 आया। आगे मेरे पास जो रिमाइंडर जो डिजिट्स बचा, शेष जो अंक बचा, वह बचा मेरे पास 8641 और इस 8641 में से हम इस 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचा 1 3 6 और 8। फिर हम क्या करेंगे, री अगेन इसी प्रोसेस को फिर करते रहेंगे।
फिर मेरा 1 आया, इसमें यूनिट प्लेस इकाई अंक, इस 1 में 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 आएगा। रिमाइंडर डिजिट मेरा बचा 863। 863 में से आप माइनस करिएगा 2 को, तो आपके पास डिजिट बचेगा 8, 6 और 1। अब फिर यहाँ 1 आया, फिर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा, लास्ट का डिजिट बचा 86, और इसमें से 2 माइनस करिएगा आएगा 84, और 84 को जब 7 से डिवाइड दीजिएगा तो 12 के टेबल में कट जाएगा। सो ये हमारा जो नंबर जो होगा ये 7 से डिविजिबल होगा। आप डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स को लीजिएगा और सॉल्व करिएगा। चैनल को जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यही हमारा गुरु दक्षिणा है।